record it, and that is what, that is a now I will discuss with you heroic couplet. HEROIC, heroic couplet, COUPLET. देन रिमेंबर दैट कि अभी तक जो क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया था वो ब्लैंक वर्ड्स को लेके डिस्कस किया था, डिफिनेशन ऑफ पोइट्री को लेके डिस्कस किया था। नाउ आई वांट टू टेल यू अबाउट हीरोइक कपलेट। जो हीरोइक कपलेट है इट वाज एन आइडियल मीटर, इट वाज एन आइडियल मीटर of restoration age. It was an ideal meter of restoration age, comma, Augustan age, Augustan, Augustan age, and age of sensibility, and age of sensibility. ये जो मीटर था, यू विल कम टू नो कि यह एक आइडियल मीटर था, और जो हीरोइक कपलेट है किस एज में है, 3 एज में रहा है। और वह जो 3 एज था, 3 एज कौन कौन सा था? पहला एज आपका रेस्टोरेशन एज, दूसरा एज आपका एज ऑफ सेंसिबिलिटी मीन्स ऑगस्टन एज, और एज ऑफ सेंसिबिलिटी। इन तीनों एज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसका रहा है। जो रेस्टोरेशन एज है, रेस्टोरेशन एज, इसका जो टाइमिंग था 1660 से लेकर 1700, फ्रॉम 1660 टू 1700 आपका रेस्टोरेशन एज रहा है। देन इसके बाद ऑगस्टन एज फ्रॉम 1700 से 1745 तक, ऑगस्टन एज फ्रॉम 1700 टू 1745। नेक्स्ट एज है एज ऑफ सेंसिबिलिटी, फ्रॉम 1745 से 1785। एज ऑफ सेंसिबिलिटी फ्रॉम 1745 टू 1785, ये रहा है। उसके बाद का आप देखेंगे कि इसमें क्या चीजें होती थी। ये भी आयाम्बिक पेंटामीटर में रहा है। जैसे ब्लैंक वर्स आयाम्बिक पेंटामीटर में, वैसे ये भी आयाम्बिक पेंटामीटर में रहा है। फर्क यही था कि ब्लैंक वर्स में अनराइम्ड था और इसमें राइम्ड रहा है। आयाम्बिक पेंटामीटर एंड राइम्ड वर्स फॉर्म, इसमें राइमिंग रहा है और उसमें राइम नहीं था। यही एक ही फर्क रहा। ध्यान से आपको मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि ब्लैंक वर्ड्स अनराइम्ड रहा है और हीरोइक कपलेट राइम्ड रहा है। दिस इज ओनली द बेसिक डिफरेंस। अब क्योंकि आपकी दूसरी क्लास केडी सर के यहाँ स्टार्ट हो गई होगी या होने वाली होगी, इसलिए मैं यहीं तक रखूंगा। मैंने जो आपको बताया ये चीज, और हाँ इसमें एक दो लाइन और लिखना है। इसको जो इंट्रोड्यूस करने वाले पहले पोएट थे उनका नाम था जोफ्रे चौसर, JEOFFREY, जोफ्रे चाउसर। जोफ्रे चाउसर ने इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ था इंग्लिश लिटरेचर में। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जोफ्रे चाउसर, GEOFFREY, चाउसर CHAUCER, जोफ्रे चाउसर। तो यू विल कम टू नो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जोफ्रे चाउसर। पहली बार उन्होंने किसमें इसको इंट्रोड्यूस किया था? अपनी किताब लीजेंड ऑफ गुड वीमेन में, लीजेंड ऑफ गुड वीमेन में पहली बार उन्होंने हीरोइक कपलेट का यूज किया था। बाद में आपको पता है कि रेस्टोरेशन ये एप्सलमैन एचिटोफिल आया हुआ है। उसके बाद जो है फिर एक आपको और पता है कि आया हुआ था उसका रेप ऑफ द लॉक है अलेक्जेंडर पोप का। तो दीज आर द थिंग्स। कैंटरबरी टेल्स में भी उन्होंने यूज किया है, लेकिन सबसे पहले लीजेंड ऑफ गुड वीमेन में यूज किया, फिर उसके बाद कैंटरबरी टेल्स में यूज किए। अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले चौसर ने किसमें यूज किया, तो लीजेंड ऑफ गुड वीमेन में, उसके बाद कैंटरबरी टेल्स में।
आई थिंक कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तो आज हमने जो है दो वर्ड्स लिया है। एक तो वर्ड्स आपका क्या था, ब्लैंक वर्ड था, दूसरा आपका हीरोइक कपलेट था। कल सुबह की क्लास में हम लोग फ्री वर्ड्स लेंगे। हाँ, फ्री वर्ड्स के बारे में बात करेंगे और कुछ चीजों पर बात करेंगे। तो होप यू ऑल got the point, and we will be here again, and I think that we should bind up the session. Yeah, just attend another class. Okay, thanks to all of you.